मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बालों को कर्ल करने के 6 डिफरेंट तरीके। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बालों को कर्ल करने के 6 डिफरेंट तरीके। देखिए कितने सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारे पास कितना टाइम है, हमें कितनी देर के लिए कर्ल्स रखने हैं अपने बालों में, हमारे बालों का टेक्सचर क्या है या हमारा बजट क्या है। क्योंकि आज मैं आपके साथ 6 डिफरेंट तरीके शेयर करूँगी, 6 डिफरेंट समझें टूल्स जिनके ज़रिए हम अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। और कुछ उनमें से बहुत आपको आसान लगेंगे, कुछ बिगनर्स के लिए हैं, कुछ थोड़े से प्रैक्टिस के साथ साथ आते हैं। तो देख लीजिए वो क्या क्या तरीके हैं, तो फिर उनमें से जो भी आपको पसंद आए आप वो पिक करें। सबसे पहले आपको जब भी आप अपने बालों को कर्ल करें तो अच्छी तरह से शैम्पू कर लें, और अगर आपके बाल बहुत स्ट्रेट हैं तो कंडीशनर नहीं लगाइएगा प्लीज़। और अगर आप जब कंडीशनर नहीं लगाते हैं तो आपके कर्ल्स स्ट्रेट बालों में ज़्यादा देर तक ठहरेंगे। कि कोई सा भी स्टाइलिंग टूल यूज़ करते हैं जो भी जिसमें हीट आपके बालों को लगती है, तो प्लीज़ अपने बालों को हीट प्रोटेक्टेंट ज़रूर लगा लिया करें। ये इस तरह का हीट प्रोटेक्टेंट बहुत डिफरेंट ब्रांड्स में आते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं। मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं सारे लिंक्स बाय द वे शेयर कर लूँगी अपनी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज ब्रांड्स के आते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं। तो एक तो आपको ये लगा लेना है ज़रूर। अच्छा, इसके अलावा जब आप अपने बालों को जब कर्ल करना शुरू करें तो उस वक्त सेक्शनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और उस सेक्शनिंग किस तरह से होगी उस पर मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने ब्लो ड्राई की कुछ बेसिक टेक्निक्स शेयर की थी आपके साथ। इस वक्त आपको नज़र भी आ रही है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें बालों की सेक्शनिंग करना मैंने शेयर किया था कि जो भी स्टाइलिंग करनी होती है तो जब आप बालों की सेक्शनिंग कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए काम। तो वो देख लीजिएगा। उसी टेक्निक के साथ आप छोटे छोटे से अपनी लटें लेके बालों की और उसको कर्ल कर लीजिएगा तो बहुत आसानी होगी आपको। तो वीडियो मौजूद है उस पर, उसको ज़रूर देख लीजिएगा उसके लिए, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ये एक ऐसा टूल है जो बहुत आसानी के साथ आपके बालों को खुद ही कर्ल करेगा। अब देखिए कैसे। अच्छा, अब ये बहुत ही मज़ेदार सा सिरेमिक ऑटोमेटिक कर्लर है जिसके अंदर एक सिस्टम है जो आपके बालों के स्ट्रैंड्स को खुद ही खींचेगा, उसको रोल करेगा और उसको कर्ल करेगा। अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ। इसमें डिफरेंट सेटिंग्स हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कितनी आसानी के साथ बगैर एफर्ट्स के बाल कर्ल हो जाते हैं। सिंपली आपको बाल यहाँ, ठीक है, इसके अंदर ऊपर तक, और फिर आपको सिर्फ पुश करना है इस बटन को और ये खुद ही पुल करेगा बालों को। ठीक है, आप देख रहे हैं खुद ही इसने पुल कर लिए बाल। अब ये खुद ही जो है वो बालों को कर्ल करेगा और इसकी बीप होती है फिर एक। अब ये देखिए कितनी जल्दी आपके सामने, और ये बाल खुद ही जो है ये कर्ल हो गए, कुछ नहीं करना पड़ा। अब आपने बालों को इस तरह से लेना है और बस थोड़ी देर में जो है ना आपकी, अच्छा हमें आपने देखा कि कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, ये बाल हो गए कर्ल। अब ये मैं आपको एक दफ़ा और करीब से दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से खुद ही ये बालों को पुल करेगा और बहुत ही आसानी के साथ बालों को 1 मिनट के अंदर इस तरह से कर्ल्स बना देगा। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मेरे ख्याल है बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई टेक्निक ऐसी है नहीं, खुद ही सारा काम खुद ही कर रहा होता है। जब मुझे बहुत जल्दी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने बालों में हॉट रोलर्स लगाती हूँ। हमें दिखा, ये है इलेक्ट्रिक के हॉट रोलर्स जिसको प्लग इन करना पड़ता है। आधे घंटे के लिए आपको गर्म करना पड़ेगा इसको, और इसकी ये जो मेटालिक रॉड्स हैं इसके ऊपर ये गर्म हो जाती हैं। इसके ऊपर जब आप रोलर्स रखेंगे तो रोलर्स भी गर्म हो जाएंगे। और ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं। लूज़ कर्ल्स भी बनते हैं बड़े वाले, मीडियम साइज़ के भी बनते हैं, और टाइट कर्ल्स भी बनते हैं छोटे वाले। इसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं की बॉक्स में। ये इनके क्लिप्स हैं जो कि इसको होल्ड करेंगे, और ये आप आधे घंटे के लिए लगाएंगे और आपके बाल बिल्कुल कर्ल हो जाएंगे। आपने बालों को लेना है, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेने हैं आपको। अब जैसे ये हैं तो मैं इसके 2 बना रही हूँ, ठीक है। और पहले फ्रंट के बालों में मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आपने बालों में रखा, ऐसे करके इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको आपने यूँ करके इसके जिस तरह से बिल्कुल हम किसी चीज़ पे लपेटते हैं ना बाल, उसी तरह से यूँ आप लपेटते जाएं, लेकिन मेक श्योर कि इसके कॉर्नर्स जो हैं आपने सही तरह से अंदर लगा दिए हैं, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह के इसके क्लिप्स होते हैं और उनको मैंने लगा दिया है, देख रहे हैं, ऐसे करके इस तरह से ये क्लिप इन हो जाता है।
अच्छा, ये मैं दोनों रोलर्स जो हैं वो आउटवर्ड्स इसको लगा रही हूँ क्योंकि रोलर्स गर्म होते हैं थोड़े से, तो जैसे ही आप बालों में लगाते हैं तकरीबन आधा घंटा लगता है और आधे घंटे में आपके बाल बहुत अच्छे रोल हो जाते हैं। और ये देखिए मैं इन्वर्ट्स लगा रही हूँ, आप जिस डायरेक्शन में लगाना चाहें आप उसको लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाते हैं। पूरे बालों में मैं लगा लेती हूँ और बहुत अच्छे कर्ल्स हो जाते हैं। और अब मैं थोड़ी देर में आपको कर्ल्स दिखाती हूँ कि किस तरह की लुक आ रही है रोलर्स की। अच्छा, ये मैंने मीडियम साइज़ के रोलर्स लगाए हैं तो उसके मीडियम कर्ल्स बने हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के कर्ल्स चाह रहे हैं, उसी साइज़ के आपको रोलर्स लगाने पड़ेंगे। ये मैंने जल्दी से इसको रिमूव कर लिया इसलिए ये ज़रा लूज कर्ल्स बने हैं, वरना अगर आप आधे घंटे के लिए लगाएंगे तो बहुत अच्छे कर्ल्स बनेंगे, बहुत देर तक रहेंगे, स्पेशली उनके लिए जिनके स्ट्रेट बाल हैं। और अब बनाते हैं इस कर्लिंग वॉन्ड के ज़रिए कर्ल्स किस तरह से बनेंगे, क्योंकि इसका डायामीटर जो है ये यहाँ से चौड़ा है और यहाँ से पतला होता जाता है। तो जब कर्ल्स हम बनाते हैं अपने बालों को तो फिर वो बड़े भी बनते हैं और छोटे भी बनते हैं, तो बहुत अच्छे कर्ल्स बनते हैं। तो इससे देखिए कि किस तरह से कर्ल्स बनेंगे। इसको आपको इस तरह से बिल्कुल यहाँ जो मोटा डायामीटर है यहाँ से आपको पकड़ के, और बहुत ज़्यादा आप करीब नहीं कीजिएगा। एक दफ़ा आपने देखें, एक दफ़ा आपने बाल रखे, इसको करीब नहीं करना है। एक दफ़ा आपने यहाँ बेशक रख दें बाल मीडियम उस पर, और आपने टर्न कर लिया एक दफ़ा, और फिर आप स्लाइड करें जितने भी आपको ऊपर चाहिए। उसके बाद आपने बालों को करते जाएं कर्ल, और आपको यहाँ से पकड़ना होता है, जिसका एंड होता है छोटा सा, उसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। अब मैं इससे बहुत बड़े कर्ल्स नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ तक नहीं लेकर आई हूँ। मैं आपको थोड़े से छोटे कर्ल्स बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से कर्ल्स बनेंगे। और उसको थोड़ी देर आपको होल्ड करना है, उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कर्ल्स बन चुके हैं। अच्छा, अब मैं इसको खोल रही हूँ, जा रही हूँ, और आप देखें, ये देख रहे हैं, ये इस तरह की। अच्छा, जब भी आप कर्ल्स बनाएं थोड़े से आप उसको हाथों में इस तरह से पकड़ के होल्ड करें ताकि ये ज़रा ठंडे हों और ये अपना शेप ले लें इजीली। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कर्ल्स होते हैं। मैं इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में आपके साथ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें शेयर करूँगी। तो अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया, अच्छी लग रही वीडियोस आपको, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक भी ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, ये देखिए, ये इस तरह के ये कर्ल बन गया। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल चाहिए तो आपको इसमें पकड़ के और टाइट पकड़ के थोड़ी देर ज़्यादा रखना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो सिर्फ अपने एंड्स में भी कर्ल्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेट बाल चाहते हैं और सिर्फ एंड्स को कर्ल्स करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक चॉइस है। लेकिन इसमें आपको अपने हाथ को बहुत बचाना पड़ेगा कि कहीं जल ना जाए, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसमें। लेकिन इसके भी बहुत अच्छे कर्ल्स बनेंगे, और जब आप पूरे बालों में कर्ल्स बनाएंगे तो फिर प्रॉपर लुक आएगी। मैं क्योंकि थोड़े थोड़े आपको करके दिखा रही हूँ, इसलिए सिर्फ आपको आइडिया के लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरह के कर्ल्स बनते हैं इस कर्लिंग वॉन्ड से। अच्छा, अब देखिए कि ये टोंग आते हैं क्लिप के साथ, और ये निस्बतन ज़रा आसान होते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट साइजेस में आते हैं। देखिए, छोटा कर्ल है, ये बड़ा है, और इससे भी एक छोटा है जो जिससे बहुत छोटे छोटे से कर्ल्स बनते हैं। इससे भी एक बड़ी साइज़ है जिसके और भी ज़रा मोटे मोटे से कर्ल्स बनते हैं। तो डिफरेंट साइजेस में आते हैं। तो इनके साथ कैसे कर्ल्स बनाए जाते हैं ये देखिए। इस तरह से पहले तो हमने वॉन्ड में पकड़ा था, इसको पहले आप ओपन कर लीजिए क्लिप को, और फिर आप बिल्कुल आखिर में ले जाएं उसको। आखिर तक ले जाने से थोड़े से बाल आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको टर्न करना है। जैसे आपने एक दफ़ा टर्न किया तो हल्का सा क्लिप को लूज़ करके और बालों को बिल्कुल कॉर्नर तक ले आना है ताकि ये आपके सारे बाल इसके अंदर आ जाएं। और फिर आप आहिस्ता 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 उसको इस तरह से घुमाएं कि बालों के ऊपर बाल ना आए, बल्कि बाल आपके टोंग के ऊपर आए, ठीक है। इस तरह से मैंने घुमा लिया। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसको किस तरह से निकालना है, इसको सिर्फ आपने क्लिप को ढीला करना है, ओपन करना है और स्लाइड कर देना है, बस यूँ करके। अब आप देख रहे हैं आपके सारे बाल जो हैं वो कर्ल्स हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि ट्रिक ये होती है कि जैसे आपने खोला, आपने अपने हाथ में यूँ करके पकड़ लिया ताकि ये कर्ल्स जो हैं वो उसी तरह से शेप ले लें। अब इतना टाइम अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जब जल्दी में होती हूँ तो मैं हॉट रोलर्स जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत कर्ल्स बनते हैं। अगर आपके पास बाल बहुत स्ट्रेट हैं तो फिर आप इसमें कर्लिंग मूव्स भी लगा सकती हैं, जो बालों को ज़्यादा देर तक आपके कर्ल्स रखेगा और कर्ल्स बहुत देर तक होल्ड करेंगे। ये देख रहे हैं,
ये जब आप पूरे बालों में लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, और अब देखिए कि स्ट्रेटनर के ज़रिए थोड़ी सी इसमें टेक्निक होती है, वो ज़रा देख लीजिए क्या टेक्निक होती है। इसके भी कर्ल्स बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत देर तक रहते हैं। अच्छा, इसकी बहुत डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। मैं बहुत आसान सी टेक्निक आपको बता रही हूँ। स्ट्रेटनर को बंद करें, बालों को इस तरह से घुमाएं, फिर स्ट्रेटनर को खोलें और बालों को अंदर से, स्ट्रेटनर के अंदर से निकालें बालों का कोना, और फिर आप उसको स्लोली स्लाइड डाउन करें। अब फिर आप बालों को घुमा दें स्ट्रेटनर को बंद करके, और फिर अंदर से आप इस तरह से बालों को निकालें और फिर आप स्लाइड डाउन करें। ये स्ट्रेटनर मैंने बहुत गर्म हीट पे रखा है ताकि जल्दी से मैं आपको दिखा सकूं। आप ज़रा मीडियम हीट पे रखिएगा इसको। देखिए, स्ट्रेटनर को बंद करें, फिर अपने बालों को घुमाएं और स्ट्रेटनर के अंदर से निकालें बालों को इस तरह से, और फिर आप स्लोली स्लाइड डाउन करें, स्ट्रेटनर को नीचे तक ले जाएं। और ये देखिए, ये कर्ल्स बहुत देर तक रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए कि ब्लो ड्राई के ज़रिए आप किस तरह से अपने ब्रश और ड्रायर की मदद से किस तरह से कर्ल्स बना सकते हैं। तो सिंपली आपको ब्रश पे ये रखने हैं बाल, उसको सारे जिस तरह से लपेटते हैं, रोलर्स पे हमने लपेटा था, उस तरह से रख के और टर्न करना है। और सिंपली 2-3 दफ़ा टर्न करने के बाद आप ब्लो ड्राई इस पर ड्राई रख दें। इन कर्ल्स के लिए भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेकिन ये बहुत देर तक रहने वाले कर्ल्स हैं, और जितना बड़ा ब्रश होगा उतने बड़े कर्ल्स बनेंगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने दीजिएगा ताकि ये आपके मज़ेदार से बाउंसी से बड़ी साइज़ के कर्ल्स बनेंगे। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह के जो है, ये मुझे ऐसे कर्ल्स पसंद हैं बड़े बड़े से। अब आपने इसको इस तरह से पकड़ा, थोड़ा सा ठंडा होने दिया। ब्लो ड्राई से जो कर्ल्स बनाए जाते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि उसमें बड़ा वॉल्यूम आता है, बहुत बाउंस आता है और बहुत मज़े के कर्ल्स बनते हैं। अच्छा, ये छोटे ब्रश के साथ भी आप छोटे कर्ल्स भी बना सकते हैं। आप देखिएगा, अब जब मैं इसको खोलूँगी ब्रश को, तो कितने टाइट मज़ेदार से कर्ल्स बनते हैं। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी साइज़ का ब्रश है आपका, उतनी साइज़ के आपके कर्ल्स बनेंगे और ये देर तक रहेंगे। अच्छा, ये जब कर्ल्स आपके बन जाएं और ज़रा शेप ले लें, बाल आपके ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपको ये हेयर स्प्रे दूर से लगाना है अपने बालों को, ताकि थोड़े कर्ल्स जो है वो होल्ड करें, बहुत जल्दी खुल ना जाएं। क्योंकि मेरे तो स्ट्रेट बाल हैं तो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, तो मैं उसको ज़रा स्प्रे करके थोड़ा सा सिक्योर कर लेती हूँ बालों को, ताकि वो बाल दूर से कीजिएगा, बहुत करीब से नहीं कीजिएगा, वरना बाल आपके बहुत हार्ड हो जाएंगे। ऐसे इतना दूर रखिए ना बालों को, दूर से स्प्रे कीजिएगा, तो सारे बाल जो हैं वो आपके कर्ल्स बहुत देर तक रहेंगे, खुलेंगे नहीं। तो मुझे जल्दी से बताइए कमेंट्स के ज़रिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आपको इन सब में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और सबसे फेवरेट कौन सा लगा आपको। और साथ ही ये छोटे से मैंने डेमोज दिए हैं आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक टूल के बारे में डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूं कि इन कर्ल्स के अलावा और कितने डिफरेंट टाइप्स के कर्ल्स होते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, वो भी उस पर भी वीडियो में बनाऊंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मैं मिलूँगी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस राउंड सर्कल में जो मेरा फेस नज़र आ रहा है, आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। और बॉक्स में जो वीडियो नज़र आ रही है इसे भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी।